हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में ना ये देसी ट्रेडर्स बार है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात को इतना फास्ट में बोलना पड़ता है ना कि क्या बोले हैं, क्या करिएगा, बोलना पड़ता है सर। अच्छा, तो अभी जो हम लोग टॉपिक है वो सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। मतलब जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, जो मतलब ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं होते हैं मार्केट में, उनके लिए भी है। और जो पूरा इन्वॉल्व होते हैं वो तो ऑलमोस्ट इसमें कर रहे हैं और इससे डिफरेंस डिफरेंस जगह को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरा बात समझिएगा। अभी ही हम उन चीज़ों को क्लियर कर दे रहे हैं। स्टॉक का नाम लेके ना, वो बोलते नहीं है एग्जाम में ना, कुंजी मिलता था पहले, चीट कुंजी। तो कुंजी नहीं लेना है हम लोग को, हम लोग को संक्षेपण समझना है। मतलब किसी भी विषय का बहुत बड़ा किताब है, उसका लास्ट में ना संक्षेपण दिया रहता है, समरी। तो वो समरी हम लोग को समझना है। काहे तो जो कम समय में लोगों को ज़्यादा नॉलेज हो जाता है वो संक्षेपण समझ के। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ है कि देखिए, जो मार्केट को बारीकी से समझते हैं उनके लिए भी है और जो मार्केट को बिल्कुल नहीं समझते हैं उनके लिए भी है। बात समझिए, बात मेरा वही है जो मैं बताता हूँ, बस समझने का फेरा है और उसको समझाने का तरीका है। देखिए, हम लोग जो है 3 जगह पैसा लगाते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत प्रमुखता से आप लोगों के सामने बता रहा हूँ और रिटर्न बनाने में इससे अच्छा कहीं कुछ नहीं सामने दिखा है। कोई ना कोई जगह से पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हम सेक्टर नहीं, हम 3 मतलब अलग-अलग क्या बोले, 3 अलग-अलग टाइम को कवर करने, मतलब टाइम फ्रेम में पैसा लगाते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 1 2 3 मान लीजिए। तो टाइम फ्रेम हो गया कि एक कहते हैं ना कि हर सेक्टर हमेशा नहीं चलता है। तो ये कहना मेरा सही होता है, ऐसा आप हर जगह सुनिए और फैक्ट भी यही होता है। रही बात जब सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर का मतलब हो गया हम लोग का इंडिया का, है ना। तो जैसे इक्विटी है, अब इक्विटी में भी अलग अलग सेक्टर होता है। मेटल हो गया, फार्मा हो गया, और भी इसी तरह आईटी हो गया, बैंक हो गया। तो दुनिया भर का इस तरह का आपके सामने सेक्टर है। ठीक है, ऑटो भी हो गया, मतलब कई है, फाइनेंस हो गया। घुसिएगा, घुसते चले जाइएगा, समझ गए। तो अच्छी बात है उसमें जाके पर्टिकुलर एफएमजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इनको कवर करना वो एक इससे नेक्स्ट लेवल है। लेकिन ये जो लेवल है, इस लेवल का मतलब जो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो नए लोग आए हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसको मार्केट का क ख ग घ भी नहीं पता है, ABCD भी नहीं पता, जो कुछ नहीं पता है, जो पुराने लोग हैं जो और मतलब रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और जो नए हैं उनको भी बहुत सपोर्ट मिलेगा और जो मेरे साथ जर्नी में उनको पता ही है। तो इक्विटी है, तो इक्विटी में सबसे पहले 2 मेन कर लीजिए। ठीक है, किसको करिए, निफ्टी 50 को करिए। बस मैं इंडेक्स से कहीं नहीं जाऊँगा। और निफ्टी बैंक को करिए। ठीक है, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 के माध्यम दिखा दूंगा, रिटर्न रिटर्न सब दिखा दूंगा, निफ्टी 20 के माध्यम से, और इसको बैंक 20 के माध्यम से कवर करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये क्या है, ये सर निफ्टी 50 है, जो कि सभी सेक्टर को कंसुलेट करके एक बनाया गया है निफ्टी 50। इसमें सारे सेक्टर, ऑयल एंड गैस, FMG, IT, आपको बैंक की फाइनेंस, ऑटो, फार्मा, गारमेंट, टेलीकॉम, मतलब हर प्रकार के, स्टील, सब आ जाते हैं। समझ गए ना। मेटल जिसको बोलते हैं, केमिकल वेमिकल, फलाना दिखाना, सारे इसमें अंदर आ जाते हैं। क्लियर। तो इतना को तो हम नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि मैं तो नया हूँ या मैं तो पुराना हो गया। अब नई रिस्क लेने का मन है। 2 निफ्टी 20 और बैंक 20। इक्विटी खत्म, इक्विटी खत्म ससुरा, जाइए आपको और कहीं देखना ही नहीं है। बताइए, पूरा शेयर मार्केट में बस 2 ठो ETF को कवर कर लीजिए, निफ्टी 20 और बैंक 20, पूरा आपके लिए शेयर मार्केट इंडिया का हो गया। अब बताइए इससे बड़ा क्या बताएं। सर तो इक्विटी नहीं चला, इक्विटी नहीं चला तो कमोडिटी चलेगा क्या। तो कमोडिटी को कवर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गोल्ड और सिल्वर। हम नहीं बोलेंगे कि आप जाके ना कॉटन खरीद लीजिए, ज्वार बाजरा खरीद लीजिए, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब हम नहीं बोलेंगे। काहे कि वो सब झूठ मूठ का है, उसमें ज़्यादा नहीं फंसना है, समझे। हम नहीं बोलेंगे कि आपको जाकर एल्युमिनियम खरीदिए और अपना जो है, नहीं नहीं नहीं, हम आपको बहुत सही तरीका से बता रहे हैं कि इसको हम गोल्ड और सिल्वर से कवर कर लेंगे। गोल्ड को करना है तो गोल्ड 20, देखिए एकदम सिंपल सिंपल तरीका बता रहे हैं सर। और सिल्वर को करना है सिल्वर 20। ये आप खरीद के डिलीवरी में मतलब लाइफ टाइम रख सकते हैं, समझिए इक्विटी की तरह। अगर ये नहीं चला, इक्विटी नहीं चला, तो कमोडिटी चलेगा। तो कमोडिटी के लिए आप गोल्ड और सिल्वर खरीद लीजिए। कमोडिटी नहीं चला तो इक्विटी चलेगा। ये एक बड़ा अच्छा आपस में दोनों का तालमेल है। अब तीसरा आ जाता है US मार्केट। इसको भी हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि क्या है भाई, ये बहुत बड़ा एगो मतलब जरिया है, क्योंकि इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो US मार्केट को जब हम कवर करते हैं तो US मार्केट को हम नेस्डेक को कवर करते हैं। सबसे पहला नेस्डेक को वहाँ का हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेस्डेक 100 को, नेस्डेक को जब आप कवर करिएगा तो आपको नेस्डेक जो है 100 स्टॉक का नेस्डेक है। जैसे निफ्टी 50 है ना 50 स्टॉक का, तो नेस्डेक भी 100 का है। तो आप इसको मून 100 से कवर कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर ही S&P 500 टॉप 50 है। क्लियर, S&P 500 टॉप 50 वहाँ पर, मतलब 500 स्टॉक का है S&P। S&P क्या है, वहाँ का एक इंडेक्स है 500, जो नाम है S&P 500 टॉप 50। तो इसका जो टॉप 50 पे पैसा लगाता है ना, उसमें हम बोलते हैं कि उसमें हम पैसा लगाएंगे, समझे। एक तो हम लगा दिए जिस तरह अपने यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, उसी तरह अमेरिका में हो गया एक नेस्डेक हो गया।
जो वहाँ का 100 को करता है, और दूसरा हो गया उसका S&P 500, जिसको हम कवर करेंगे। ये हम मोतीलाल से करेंगे, और ये हम जो लिख रहे हैं इसको मेरी से करेंगे, मस्ट टॉप 50, ठीक है। इसको हम मोतीलाल मेरी से करेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले को मोतीलाल ओसवाल। तो इससे क्या है कि अमेरिका की कोई भी तेजी आपको छूटेगा नहीं, कोई भी तेजी आपको छूटेगा नहीं। अब इसमें देखिएगा, मेरा ध्यान रखिएगा, S&P से कर लीजिए तो ठीक है, और नहीं तो एक मफांग आता है, मफांग से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ का फैंग इंडेक्स को कवर करता है। तो मोटा मोटी हमारा इंडियन मार्केट में मैंने इक्विटी को कवर करवा दिया, पूरा इक्विटी को आपको कवर करवा दिया, बस दो ठो से, एक निफ्टी 20 से, एक बैंक 20 से। दूसरा गोल्ड सिल्वर, इससे पूरी कमोडिटी आपको कवर हो गई, जितना भी इक्विटी के बाद जो भी है कमोडिटी है उसको हमने 2 से कवर कर लिया। अब इन दोनों के अलावा जो तीसरा बचा यूएस मार्केट, तो पूरा यूएस को हम 2 स्टॉक से कवर कर लिए, मून 100 और मस्क टॉप 50 से, और एक और बढ़ाना है तो मफांग से कर दीजिए, समझे। सबका रिटर्न बेमिसाल, सबने स्टॉक की लंका लगा रखी है, मतलब शानदार, क्या बोले। जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम समझ में नहीं आता है, वो भी आराम से यहाँ लगा के पैसा बना सकता है। इस मार्केट में म्यूचुअल फंड की आपको आवश्यकता नहीं है, और ना किसी के पास पैसा रख के उसका मुत्तकी बनने का जरूरत है। क्लियर बता रहे हैं, आपका पैसा है, आप खुद निवेश करिए और उससे बेनिफिट्स उठाइए और अपना आगे बढ़ाइए ग्रोथ को। ये नहीं कि आपका पैसा है और हम बोले हमको पैसा तुम SIP दे दो और हम तुमको काट लेंगे, जैसे तुम देगा नहीं कि हम 1% काट लेंगे। हम बोलेंगे वो तो मार्केट रिस्क पे है बाबू, ऐसा करो, तुम रुक जाओ, लॉन्ग टर्म में रहोगे तो पैसा बनेगा। अभी तो मार्केट डाउन है, अभी हम निकालेंगे तो पैसा तुम्हारा कट जाएगा, अब तुमको जरूरत है तो निकाल लो, तो हम क्या करें, समझ रहे हैं। इस तरह का टेंडेंसी से बाहर निकलिए महाराज। हम आपको इतना सेफ स्ट्रेटजी के साथ, एकदम आप कुआं में पड़े हैं, आपको इतना बढ़िया बढ़िया सीढ़ी दे दिए हैं, अभी वो नहीं निकलिएगा। इसमें किसी का गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन थोड़ा सा, मतलब अंदर का जो डर है ना, उसकी कमी है। शेयर मार्केट में जुआ नहीं है, शेयर मार्केट निवेश का बहुत अच्छा घर है। बोलते नहीं है, एगो धोती है, देखिए एगो धोती है, धोती समझते हैं, पहले पहनते थे लोग, अब तो बहुत कम जगह पहना जाता है, फिर भी गांव घर में अभी पहना जाता है। एगो सफ़ेद रंग का धोती है, एगो ना ऐसे इंक पड़ गया ना, मान लीजिए किसी मास्टर पे, तो सब बोलेगा ए मास्टर जी धोतिया में रंग कड़िया लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कड़िया, मतलब धोती में स्पॉट लगा हुआ है। तो मास्टर जी क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, जा रहे। तो एगो आदमी और धर लिया, बोला ए मास्टर जी और धोती में है काला रंग लगा हुआ है। तो मास्टर जी क्या बोले? अरे अकल के अंधो, भाई पूरा धोती सफ़ेद है, वो नहीं दिख रहा है, कड़िया रंग एगो लग गया, तुम लोग उसी के पीछे पड़ा हुआ है। अरे हो सकता है कोई मजबूरी है भाई, नहीं धोने का समय मिला, चाहे कुछ भी, तो मतलब पूरा धोती सफ़ेद नहीं दिखेगा, कड़िया रंग उस सबको दिखेगा। सेम शेयर मार्केट में है जुआ। अरे जुआ ससुरा ऑप्शन चेन को तुम छोड़ दो, इसको जहाँ प्रीमियम गलता है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद कहाँ हम आपको जुआ है? बहुत कम जगह जुआ है। ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक मतलब जुआ ही है, समझ रहे हैं मेरी बात। हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि सब स्टॉक मतलब वो, हम बोलते हैं स्टॉक में कम करना है, काहे तू भाग भुग जाता है ससुरा टूट जाता है, ऐसा थोड़ी कि सब भागिए जाता है, समझ रहे मेरी बात। तो वही चीज़ है कि शेयर मार्केट में जुआ है। अरे जुआ कौन चीज़ का है? तुम सारा जुआ खेलने जाएगा तो जुआ है, और निवेश करोगे तो तुम्हारा पैसा है, और लोगों ने निवेश करके यहाँ पर अपना वेल्थ बनाया है। तो यही चीज़ है, समझिए मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। एक्चुअली खासियत क्या है पता है? एक डरा हुआ आदमी ना हजारों के भीड़ को डरा देता है। आप बात समझिएगा मेरी, मैं कोई फॉरेन से इंपोर्ट नहीं किया हूँ आदमी, अरे आप ही लोगों के बीच का यार। एक डरा हुआ आदमी पूरे भीड़ को डरा देता है, काहे कि उसमें इतना एनर्जी रहता है उस डर के लिए कि अरे बाप रे बाप, क्या बोला जाए। एगो सांप नहीं होता है कि डंक मारेगा तो मर जाएगा। अरे जो आदमी को डंक मारा वही आदमी उल्टा सांपे को काट देगा ना मुंह से, कचर कचर कचर, सांप मर जाएगा है। और 10 आदमी उसके ऊपर चढ़ जाएगा ना तो सांप मर जाएगा नहीं, लेकिन वो जिसको काट दिया वो आदमी अगर दहशत फैला दिया तो एक सांप ना 100 नहीं हजारों के भीड़ पे भारी पड़ जाता है। एक इसी से रेंगेगा कि नहीं, सब भागा एकदम घर द्वार छोड़ छाड़ के पेड़ पे चढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये डर होता है। तो वही शेयर मार्केट में बड़े पैसे वाले डर छुड़वाते हैं, डर छोड़ते हैं, समझे। एक आध का नुकसान करके उसका मतलब पूरा फैलवा देते हैं पूरा चारों साइड में, और अच्छा चीज़ छुपा लेते हैं। वही समय होता है कि अच्छा चीज़ को वो बटोर लेते हैं। तो इसीलिए जब भी पैनिक आता है ना, तो जितना बढ़िया बढ़िया स्टॉक है ना, देखिएगा उसमें खूब खरीदारी आता है। कहा नहीं अभी, मतलब जब टॉप पे रहता है तो खरीदारी आता नहीं आता, जब पैनिक होगा ना, ओहो खूब खरीदारी आएगा, समझे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आइए इसका देखिए निफ्टी 50 5 साल में, 5 साल का जाएंगे, ज़्यादा पहले का नहीं जाएंगे, बोलिएगा तो चलिए जाएंगे। 5 साल में देखिए निफ्टी 50 आपको अभी डाउन होने के बावजूद भी 15.6% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे के अभी चल रहा है। लॉन्ग टर्म में जाइएगा तो भूल ही जाइए, बहुत लंबा, मतलब चले ही जाते हैं, इसी में चले जाते हैं। देखिए 2002 से है तो 21 साल हो गया, 21 साल में आपको कितना परसेंट का रिटर्न दिया है? तो ये आपको 81.04 का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको दिया है, ठीक है। चलिए बताइए कोई ख़राब है? 81 समझ रहे हैं। उसी तरह आइए बैंक निफ्टी में, फटाफट बढ़ता हूँ आगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा और भी। तो बैंक निफ्टी भी देखिए 5 साल में 67 का दिख रहा है और 67.87 है, तो मोटा मोटी 13.4 का
कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ चल रहा है। तो टेंशन नहीं लेने का है, बहुत बढ़िया है ये सब चीज़। और एक साल में देखिएगा तो 14% का चल रहा है, तो थोड़ा सा डाउन है, और इसमें 2020 का भी आ जा रहा है, इस कारण गिरावट और वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, स्टॉक से बढ़िया रिटर्न दे रहा है। आप टॉप 10 स्टॉक को भी देख लीजिएगा ना निफ्टी 50 का, तो इसको सारे नहीं पीछे करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो स्टॉक इसमें नंबर 10 पे रहेगा नहीं रहेगा, इसको ये डिसाइड जरूर करता है। मतलब इंडेक्स जहाँ परफॉर्मेंस खराब किया, मारा लात बिक दिया एकदम पीछे, देख रहे अदानी को कहाँ गायब कर दिया, एकदम मारा 60 से एकदम, यही मार्केट है। आप काम करिए नहीं तो मारेगा चपेट के एकदम बिगा जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए दिखेगा भी नहीं। यही मार्केट की तो खूबसूरती है भाई, अगर नहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो दे चपेट, सर्किट पे सर्किट। आईसीआईसी का नहीं रिजल्ट आया, मार चटाचट। इन्फोसिस का रिजल्ट नहीं आया, देख रहे हो एक के दिन में 10% मारा चटाक से। यही खासियत है यार मार्केट का, और यही खासियत है मार्केट का कि जहाँ अच्छा रिजल्ट लाए सर 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 सर। अरे ये कौन चीज़, ये है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया भैया गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड का मैं दिखाता हूँ भाई, इसका देखिए बहुत पुराना, अब पूरा सबसे लॉन्ग टर्म में लगा दिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2007 से है अभी तक हो गया, तो 7 3 10 10 13 16 साल पकड़ लीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें, परसेंटेज में 16 साल में अगर आप देख लीजिए 28% का हिसाब से कंपाउंडिंग दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है बताइए, इतना बढ़िया इसमें मतलब है कि पैसा का पैसा बचा। आई तो पिछले साल ही स्टार्ट हुआ, देखिए एक साल का देखिए 21% का सिल्वर रिटर्न दे रहा है। और ये सब क्या सेफ है, सेफ है, मार्केट आपका हेज रहेगा। कभी पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पोर्टफोलियो आपको काटने को दौड़ रहा है। ये शांति के साथ आप इस मार्केट में निवेशित रह पाइएगा, नहीं समझे। नहीं तो क्या होता है, स्टॉक लेके खरीदे नहीं कि अगला दिन जो डाउन हुआ उस तरह उठवे नहीं करता है कभी। वो अलगे को महाभारत रहता है। और देखिए मून 100 आपको पहले 5 साल में दिखाते हैं 95%। मून 100 ये 110 से ऊपर था, तो अभी चलिए 95 है, तो कोई नहीं 95% पे कर देते हैं, भागा 5 कर देते हैं, तो तकरीबन 19% 20% का रिटर्न कंपाउंडिंग के हिसाब से देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी डाउन चला था, तो इसलिए अभी एक साल में इसका रिटर्न कम है। अभी ये देगा, 2022 में इसने रिटर्न नहीं ज़्यादा जनरेट किया, लेकिन स्विंग में अच्छा बेनिफिट दिया। सेकंड में आते हैं मून Q50, तो मैंने मफांग है, तो मफांग भी अच्छा है अभी के हिसाब से, आप इसको रख सकते हैं। नहीं तो मफांग नहीं रखिएगा तो उससे अच्छा मस्ट टॉप है मेरी का है, बहुत बढ़िया है। और इसने मेरी अभी काफ़ी एग्रेसिव इसमें काम कर रहा है, तो आप इसका भी रिटर्न आप देख सकते हैं। पिछले 6 महीना में आप देखिए इसका रिटर्न 12% का रिटर्न है। ठीक है, और भी आगे देखना पसंद करिएगा तो 1 साल का देख लीजिए, तो अपने नीचे से क्योंकि अभी कवर हुआ है। और 5 साल में तो इसका है नहीं, क्योंकि ये भी 2021 में 24 सितंबर के आसपास ही हुआ है, तो अभी तक वही है। अभी अच्छा इसमें रिटर्न बनने का चांस है, क्योंकि ये S&P 500 टॉप 50 को कवर करता है, जो कि वहाँ का भी इंडेक्स है। यूएस का भी हमको स्टॉक नहीं लेना है, वहाँ का भी इंडेक्स लेना है। एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, फलाना ठिकाना, पेप्सिकॉन, सब उसी में होना चाहिए। समझ गए, कहीं भी एगो नहीं, मतलब एगो मामा नहीं लेना है, पूरे जगते मामा को ले लेना है। समझ रहे हैं, तो पूरा अच्छा से कवर करना है। तो ये जो मैं इतना अच्छा आप लोगों को बता दिया ना, ये 6 ठो, ये आपको बेस्ट ETF है। कहीं वॉल्यूम में समस्या नहीं है, कहीं मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि बाई में लगा दिया तो सेल नहीं होगा, बड़ा क्वांटिटी है तो छोटा नहीं ले सकते, छोटा है तो बड़ा नहीं ले सकते, कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। लिक्विडिटी शानदार है, मतलब आप इसमें निवेश करके अपना पैसा स्विंग करके बना सकते हैं। क्लियर बता रहा हूँ, इसके रिलेटेड मेरे चैनल पर सैकड़ों, अब तो भाई सैकड़ों बोल सकते हैं कि सैकड़ों वीडियो है भाई, है ना। कम से कम नहीं भी होगा तो बहुत वीडियो, सारे दिन तो यही करता हूँ, यही बनाता हूँ। 1000 वीडियो से ऊपर मेरा चैनल में चला गया है, और सिर्फ मैं ETF के रिगार्डिंग ही वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए, आप लोगों को लगेगा कि मैं आप लोगों से गलत बोल रहा हूँ, तो भाई देखिए आपके सामने है 1000 वीडियो से ऊपर चला गया। तो 1000 वीडियो भी कम नहीं होता है, आप समझ रहे होंगे। हम भी देखें तो 1000 हो गया, वाह, तो बहुत, तो मतलब वही चीज़ है। तो आपके पास हमेशा ETF के रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, और ये जो 6 है ना, मतलब आपको कंटिन्यू इस पर व्यू मिलता रहेगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गिरावट मौका देता है, हमेशा याद रखिए। पैनिक फैलाया जाता होता नहीं है, अगर होना रहता पैनिक तो हम पैदे नहीं लेते। होना रहता पैनिक तो मतलब हम लोग को इस बुद्धि नहीं आता कि हम शेयर मार्केट में हैं, हम भी कहीं पड़े रहते हैं। समझ रहे हैं, कुछ नहीं होता है, वो पैनिक होता नहीं है, पैनिक फैलाया जाता है। ये एक स्ट्रेटजी है शेयर मार्केट का, कि लोगों के हाथ से कैसे शेयर को निकाला जाए, समझे। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं न्यूज़ बनता नहीं, बनाया जाता है। कहा है नहीं ससुरा 4 दिन में हमको न्यूज़ तुम दिखा रहे हैं, देखिएगा मंडे को मार्केट खुला नहीं कि अच्छा खराब सब न्यूज़ आपका शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नज़र में रखते हैं। ठीक है, तो इतना ही कहकर आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो ठीक है, बहुत अच्छा है। निवेश के साथ आगे बढ़िए, बाकी अपने तरफ से देख लीजिए, पैसा आपको लगाना है, मेरा काम है व्यू देना, और मैं अपना निवेश के बारे में आप लोगों को साझा करता हूँ। इतना ही कहकर अपना वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।